माता पार्वती स्तब्ध रह गईं जब महादेव ने एक बच्चे के पके हुए मांस को देखकर अचानक अपना सिंहासन छोड़ दिया। महादेव बोले, गौरी, ये साधारण भोग नहीं है, यह उस महान भक्त का कलेजा है जिसने मेरे एक संकेत पर अपना पूरा संसार अर्पण कर दिया। क्या कोई पिता अपने इकलौते पुत्र की आहुति स्वयं महादेव को दे सकता है? ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची कथा है जिसे सुनकर आज भी पत्थर दिल इंसान की आत्मा कांप उठती है। इतिहास में एक अद्भुत शिव भक्त हुए, नाम था सिरियाला। उनकी भक्ति इतनी कठोर थी कि वे बिना किसी शिव भक्त को भोजन कराए पानी तक ग्रहण नहीं करते थे। उनकी इस भक्ति की परीक्षा लेने स्वयं महाकाल एक दिन भयानक अघोरी का रूप धरकर उनके द्वार पर पहुंचे। सिरियाला हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज्ञा दे, आपके लिए क्या भोजन बनाऊं? अघोरी ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजन, मुझे साधारण भोजन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नर मांस, और वह भी उस बालक का जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। पूरी सभा सन्न रह गई, लेकिन परीक्षा यही समाप्त नहीं हुई। बोला, उस बच्चे को उसके माता पिता स्वयं काटेंगे और पकाते समय उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। सिरियाला और उनकी पत्नी मौन थे, फिर भी उन्होंने इसे ईश्वर की आज्ञा मान लिया। उन्होंने अपने 5 साल के मासूम बेटे को बुलाया। मां ने उसका सिर थामा और पिता ने अपने ही हाथों से छुरी चला दी। हड्डियों की चरमराहट, बहता रक्त, लेकिन मां की आंखों में आंसू नहीं, केवल होंठों पर हर हर महादेव। पका हुआ भोग अघोरी के सामने रखा गया। अघोरी बोला, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, अपने बेटे को भी बुलाओ, हम साथ भोजन करेंगे। यह सुनते ही सिरियाला फूट फूट कर रो पड़े। अघोरी गर्जा, उसे पुकारो, वह अवश्य आएगा। कांपती आवाज में मां ने बेटे का नाम लिया और तभी चमत्कार हो गया। महल के द्वार खुले और वही बालक दौड़ता हुआ अपनी मां की गोद में आ गिरा। क्षण भर में अघोरी अंतर्धान हो गया और महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने सिरियाला को गले लगाया और कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि प्रेम और त्याग से बड़ा कुछ नहीं। आज भी वह मंदिर इस बात का साक्षी है कि महादेव अपने बहुत करे। सच्चे भक्तों की परीक्षा तो लेते हैं, पर उन्हें कभी त्यागते नहीं। अगर आपके हृदय में भी